फिल्म इंचोन शहर के एक पोर्ट से शुरू होती है, जहां एक शिप में एक कार आती है। उसमें से 3 लोग उतरते हैं और कुछ जापानी गुंडे उन्हें बताते हैं कि उन्होंने एक पुलिस वाले को पकड़ा हुआ है और वो उसे पीट रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उसे कैसे पता कि वो इस शिप में ड्रग्स लेके आए हैं। कार में से उतरा एक आदमी बिना कुछ बोले एक लोहे की रोड लेता है और उसे पीटना चालू कर देता है। गुंडों में से एक उसे पैसों का बैग देता है और जाने को बोलता है, पर वो ड्रग्स के बारे में पूछता है तो एक दूसरा आदमी उसे बोलता है कि वो जल्द ही 20 किलो ड्रग्स बना रहा है। उसके वहां से जाने के बाद वो उस अधमरे पुलिस वाले को प्लास्टिक में रैप करते हैं। उनमें से एक आदमी उसकी गन अपने पास रख लेता है और फिर वो उसे पानी में फेंक देते हैं। अगले सीन में कुछ गुंडे सड़क पर मारपीट कर रहे होते हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता है, पर तभी मा सेओएक-डू अपनी कार से निकलता है। भीड़ को साइड करता हुआ वो उन गुंडों को सबक सिखाता है और पुलिस के हवाले कर देता है। तब हमें पता चलता है कि वो असल में एक डिटेक्टिव है। डिटेक्टिव मा और उसकी टीम को मेट्रोपॉलिटन इन्वेस्टिगेशन यूनिट में प्रमोट किया गया है। थोड़ी देर बाद वे गो सनही नाम की एक महिला की मौत की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि सनही हाइपर नाम का ड्रग ले रही थी और उसके हाथ से एक नाइट क्लब की स्टैम्प भी मिली है। मा नाइट क्लब में जाता है और वह कुछ लड़कों को ड्रग्स लेते हुए देखता है। वो उन्हें पीटता है और वहां के प्रेसिडेंट से पूछताछ करने के लिए अपने ऑफिस ले जाता है। कहीं और मूवी के स्टार्टिंग के 3 लोग एक जगह ड्रग्स डीलिंग के लिए जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि उसका नाम जो सॉन्ग चोल है, वह प्रेसिडेंट को 20 किलो ड्रग्स देने का वादा करता है और पैसे लेता है। डिटेक्टिव ऑफिस में माँ और टीम क्लब के सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि जिस लड़की की हत्या हो गई थी उसे एक लड़का पकड़ कर लेके जा रहा है, पर उसका चेहरा साफ नहीं है। वो उसका एक स्केच बनवाते हैं और क्लब का प्रेसिडेंट उन्हें हिरोशी नाम के एक याकुजा मेंबर के बारे में बताता है जो उसके क्लब में इंचियोन से हिपर की सप्लाई करता है। उन्हें अपने मुखबिर से पता चलता है कि गैंगनम में भी ड्रग्स की सप्लाई बहुत हो रही है और वो ज्यादातर एक हाई एंड क्लब से होती है। माँ उस क्लब में जाता है और जबरदस्ती अंदर घुसते समय उसकी लड़ाई वहाँ के बाउंसर से हुई, जिसे उसने आराम से ठिकाने लगा दिया और थोड़ी सी जांच के बाद उसे वहाँ से ड्रग्स का पैकेट मिला। माँ फिर बातचीत के दौरान उन्हें वो स्केच दिखाता है और उन्हें पता चला कि वो हिरोशी ही है जो हिपर को बनाता है और वो याकुजा गैंग मेंबर भी है। माँ सेओएक-डो अपने चीफ और उसकी टीम को उन्हें पकड़ने के लिए भेजता है। वहाँ उनके अपार्टमेंट में दोनों ड्रग्स के नशे में होते हैं, तो उन्हें पकड़ना आसान होता है। उनके अपार्टमेंट की जाँच के बाद वह से 20 किलो हिपर ड्रग मिलता है, जिसे वो लेके आ ही रहे होते हैं कि रास्ते में उनकी गाड़ी को एक दूसरी कार टक्कर मार देती है और वो सब जख्मी हो जाते हैं। दूसरी कार से 3 आदमी निकलते हैं और सारा ड्रग्स ले जाते हैं। तभी हिरोशी को होश आने लगता है और वो मदद के लिए उन्हें बोलने लगता है, पर वो उसे जान से मार देते हैं। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है ये जो सॉन्ग चोल ही है। हॉस्पिटल में माँ का भाई आता है जो कि एक पुलिस अफसर है और उसे एक पिस्तौल की फोटो दिखाता है और वो उन दोनों को भी वो फोटो दिखाता है, जिससे पता चलता है कि ये गन उन्होंने हिरोशी के घर में देखी थी। वो उसे बताता है कि ये उनके टीम लीडर की गन है जो कि कुछ दिनों से गायब है। उसका भाई उसे ये बताता है कि 3 साल पहले याकुजा और व्हाइट संगुन नाम का एक ग्रुप हिपर को बेचा करता था, पर 2 साल पहले व्हाइट ग्रुप के 2 लोगों को मार दिया गया पर उन्हें कोई ड्रग नहीं मिला। पर कुछ दिनों बाद दोबारा से ड्रग बिकने लगे। माँ पूछता है इस केस का इंचार्ज कौन था और वो उससे मिलने जाते हैं और पता चलता है कि वो जो सॉन्ग चोल ही है। जो सॉन्ग चोल उन्हें अपने काम से काम रखने और इस केस में न पड़ने को बोलता है। माँ अपने इन्फॉर्मर को कॉल मिलाता है और उसे दूसरे क्लब ओनर के बारे में पूछता है। वो एक चोरोंग नाम के बिजनेसमैन से मिलते हैं जिसका एक क्लब होता है। पूछताछ के लिए वो उसे ऑफिस ले जाते हैं और वो बताता है कि टोमो नाम का एक आदमी उसके क्लब में कुछ जापानियों को लेके आता है और वो वहाँ ड्रग्स भी बेचता है और मारपीट भी करता है। फिर वो उन्हें अपने क्लब ले जाता है। दूसरी ओर टोक्यो में याकुजा बॉस रिकी को टोमो को मारने को कहता है। वो कोरिया पहुंचता है और उसे मारने निकल पता है। वहीं दूसरी तरफ जो सॉन्ग चोल चेयरमैन के साथ मीटिंग में होता है, जहां उसे ड्रग्स की लेट डिलीवरी के लिए सुनना पता है, पर तभी उसके पास टोमो का फोन आता है और वो उसे बताता है कि याकुजा को किसी ने ड्रग्स को वापस लेने को बोला है और उसने अपने आदमी यहाँ भेज दिए हैं। टोमो बोलता है उसने ड्रग्स को अपने इंश्योरेंस की तरह अपने पास रख रखा है। जो सॉन्ग चोल चेयरमैन से 2 दिन और मांगता है और चेयरमैन बोलती है कि अगर 2 दिन में ड्रग्स उसे नहीं मिले तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। रिकी टोमो के ऑफिस पहुंचता है और उसके सभी आदमियों को मार देता है। माँ टोमो को ढूंढने क्लब पहुंचता है पर उसे वो वहां नहीं मिलता, पर उसे उस होटल का एड्रेस मिलता है जहां वो रुका हुआ होता है। होटल में टोमो पैसे इकट्ठा करके भाग रहा होता है, पर तभी रिकी वहां आता है और टोमो को अपने साथ ले जाता है। पार्किंग में माँ टोमो को उनकी कार में देखता है और उनको रोकने की कोशिश करता है, पर विकी माँ को कार से उड़ा देता है। विकी टोमो से पूछताछ करता है और ड्रग्स के बारे में पूछता है, पर टोमो उससे डील करने की कोशिश करता है और वो टोमो को मार देता है। अगले दिन जो सॉन्ग चोल को इन्वेस्टिगेशन के दौरान टोमो की बॉडी मिलती है और दूसरी ओर माँ और उसकी टीम को भी पता चलता है कि टोमो मर चुका है। ये सब उनके साथ ड्रग डीलर ग्रुप का एक मेंबर भी सुनता है।
जिसे उन्होंने लास्ट बार फाइट के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए उठाया था। वो उससे पूछताछ चालू करते हैं और पूछते हैं कि उस पुलिस वाले को किसने मारा। वो बताता है कि यह किसी याकुजा का काम नहीं है, ये किसी दूसरे का काम है, याकुजा के पार्टनर का। दूसरी ओर जो सॉन्ग चोल, रिकी का और टोमो के छुपाए ड्रग्स का पता लगाने के लिए कुछ याकुजा मेंबर्स के अपार्टमेंट में जाता है और उनसे मारपीट करके दोनों का पता निकलवाने की कोशिश करता है। माँ एक इन्वेस्टिगेशन चार्ट बनाता है जिसमें एक क्वेश्चन मार्क भी होता है जो याकुजा का पार्टनर है, और उस चार्ट से ये क्लियर होता है कि टोमो ने और याकुजा के पार्टनर ने मिलकर याकुजा से दोबारा ड्रग्स चोरी किए। तभी याकुजा ने रिकी को इसका पता लगाने कोरिया भेजा और वो साथ में टोमो के पुराने ऑफिस जाने को बोलता है। पर उनसे पहले जो सॉन्ग चोल का एक आदमी उस जगह की खोजबीन करने चला जाता है। तभी वहां रिकी भी पहुंचता है और वो उसे मार देते हैं। जो सॉन्ग चोल को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ड्रग्स का बैग नहीं मिलता और फिर वो चेयरमैन से मिलने चला जाता है। वहां वो उनके आदमियों से लड़ते हैं और चेयरमैन को धमकी देता है कि वो उससे ही ड्रग्स खरीदे। दूसरी ओर माँ टोमो के पुराने ऑफिस जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि जो सॉन्ग चोल का एक आदमी वह दीवार तोड़ रहा था और तभी उसकी हत्या कर दी गई। ये सब जानने के बाद वो सीधा उसके ऑफिस जा पहुंचते हैं। वहां वो उसके दूसरे आदमी से पूछते हैं कि जो सॉन्ग चोल कहाँ है, तो वो मना कर देता है कि उसे नहीं पता, और फिर वो पूछता है कि तुम्हारा आदमी रात को उस जगह क्या कर रहा था, तो वो गुस्से में आके उसे धमकाने लगता है और माँ उसका हाथ मोड़ देता है और चले जाता है। माँ को जो सॉन्ग चोल पर शक होने लगता है। कार में माँ को डीलर बताता है कि उसका एक याच क्लब में खड़ा है। वो सीधा उसकी तलाशी लेने पहुंचते हैं। पूरा याच में ढूंढने के बाद माँ को कुछ रस्सियां पानी में डूबी मिलती है, पर तभी उसकी टीम को एक तिजोरी मिलती है जिसे माँ अपनी ताकत से खोलता है और उसमें से सिर्फ रस्सियां निकलती है। तभी माँ उन पानी में डूबी रस्सियों की तरफ भागता है और उन्हें ऊपर खींचता है। उन्हें ड्रग्स का बैग मिल जाता है। फिर वो बार ओनर की मदद लेके जो सॉन्ग चोल को कॉल करते हैं और उसे ड्रग्स बेचने की कोशिश करते हैं और उसे एक फोटो भेजते हैं जिसमें ड्रग्स भी होते हैं। तब जो सॉन्ग चोल विकी से हाथ मिला लेता है और उसे बोलता है कि उसे ड्रग्स की लोकेशन मालूम है। वो ड्रग्स डील करने के लिए बार ओनर को भेजते हैं, पर वहां जो सॉन्ग चोल की जगह विकी उसे मिलता है। बार ओनर उन्हें देख के घबरा जाता है और चिल्लाने लगता। उसको ढूंढता हुआ माँ भी वह जाता है, पर वो उसे बेहोश कर देते हैं। विकी को बैग में कुछ नहीं मिलता तो वो समझ जाता है जो सॉन्ग चोल ने उसके साथ गेम खेला है। पुलिस के आने से पहले विकी माँ को उठा के दूसरी जगह चला जाता है। उतनी देर में माँ को होश आ जाता है और वो उन सभी को पीटना चालू कर देता है और धीरे धीरे सबको पीटता हुआ विकी से लड़ता है और उसे पीटता है। पुलिस आती है और उन सभी को पकड़ लेती है। माँ और टीम सीधा हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं क्योंकि माँ ने ड्रग के बैग में फोन छुपा रखा था जिससे उसे जो सॉन्ग चोल की लोकेशन मिल रही थी। वो जो सॉन्ग चोल को ढूंढते हुए सीधा उसके ऑफिस पहुंचता है। जो सॉन्ग चोल उस पर हमला कर देता है, पर वो उसको जवाबी हमला करते हुए उसे पीटता है और पसलियां तोड़ देता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है।